अस्सलाम वालेकुम, सब लोग कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में जो निगरान हुकूमत आती है, जिसको हम केयर टेकर गवर्नमेंट कहते हैं, उसके क्या फंक्शंस हैं और उसका मकसद क्या है, उसके क्या इख्तियारात हैं, वो क्या कर सकती है, क्या वो नहीं कर सकती और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है? क्या ये बनानी लाज़मी है या इसके बगैर भी हमारा काम चल सकता है? ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे और ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, ये इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक बनती है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें सबसे जो अहम बात है, वो ये होती है कि ये निगरान हुकूमत जो है, ये इम्पार्शियल होनी चाहिए, मतलब कि ये किसी की कोई साइड वगैरह ना ले सके। इम्पार्शियल का मतलब है कि वो न्यूट्रल हो। अच्छा, तो इसके जो 4 बुनियादी फंक्शंस हैं, उनमें सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये डे टू डे जो मैटर्स होते हैं, नेसेसरी टू रन द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट चलाने के लिए इंतहाई ज़रूरी काम है, ये सिर्फ़ वो कर सकती है। अब हम साथ-साथ ये भी देखेंगे क्या ये अपने जो इलेक्शन एक्ट के तहत बनी है, क्या ये उसके मुताबिक चल रही है या उसके खिलाफ वर्ज़ी कर रही है? मतलब कि क्या ये जिस काम के लिए बनी है, ये वही काम कर रही है या अपने इख्तियारात से तजावुज़ भी करती है या नहीं? अब सबसे पहला फंक्शन मैंने जैसा कि अभी बताया कि ये डे टू डे मैटर्स को देख सकती है। तो इसके खिलाफ क्या इन्होंने कोई काम किया है? आप सबके माइंड में सबसे पहली बात आएगी कि अभी पिछले दिनों में इन्होंने जो न्यू डिस्ट्रिक्ट्स मतलब जो नए अज़ला बने थे, उनको मुअत्तल कर दिया था। हालाँकि ये उनका अख्तियार नहीं है, ये तो डे टू डे मैटर्स में आता ही नहीं है। ये तो इन्होंने अपने समझ लें कि इख्तियार से तजावुज़ किया है। तो इसका मतलब जो इसका पहला बुनियादी फंक्शन था कि इसने डे टू डे मैटर्स चलाने हैं। मसलन अगर किसी को कोई काम पड़ गया है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, वो अफ़ेयर्स चलाने के लिए ज़रूरी था कि उसके ऊपर सिग्नेचर होते उस मिनिस्ट्री के, ना कि ये नया एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई नया काम कर देते या नई पॉलिसी बना देते। ऐसा कोई नहीं था। तो इसका मतलब कि ये ज़िला नहीं मुअत्तल कर सकते थे, कोई एक डिस्ट्रिक्ट भी मुअत्तल नहीं कर सकते थे। इन्होंने सारे डिस्ट्रिक्ट मुअत्तल कर दिए, प्लस एक डिवीज़न बनाई थी, वो भी मुअत्तल कर दी। तो इसका जो क्या कहते हैं बुनियादी काम है, ये उससे इख्तियारात से तजावुज़ किया है। इसको पावर अब्यूज़ कहते हैं, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करना। अच्छा, इसका जो दूसरा बुनियादी फ़ंक्शन है, वैसे इसके टोटल 4 बुनियादी फ़ंक्शंस थे, जिनके मद्देनज़र रखते हुए इनको बनाया गया था। तो दूसरा बुनियादी फ़ंक्शन इसका ये था कि ये असिस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसका काम ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मदद करे। अब किस काम में मदद करे? इलेक्शन करवाने में। क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मदद कर रही है केयर टेकर गवर्नमेंट? आप सबके माइंड में ये आएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो इलेक्शन करवाना नहीं चाहता, तो इसने किसकी मदद करनी है? पहली बात तो ये है कि ये मदद करना भी नहीं चाहती और दूसरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन को इनकी मदद चाहिए भी नहीं क्योंकि वो इलेक्शन करवाने के मूड में ही नहीं है। तो जो दूसरा फंक्शन था इसका मतलब ये उसके मुताबिक भी काम नहीं कर रही। अब इसका तीसरा बुनियादी फंक्शन ये था, ये जो तीसरा बुनियादी फंक्शन है ये एक्चुअली ये जो पहला है ये बिल्कुल समझ लें वही वाला है। क्या है इसमें? इसमें इसको बताया गया है कि आपने अपनी हद से तजावुज़ नहीं करना। आपका जो इख्तियार है उसकी लिमिट क्या है? आपने अपनी लिमिट के अंदर रहना है। अब इसकी लिमिट क्या है? उसने कहा आप सिर्फ़ रूटीन मैटर्स देखेंगे। अब रूटीन मैटर्स क्या होते हैं? जो डे टू डे मैटर्स होते हैं, ये बात पहले भी हो चुकी है, लेकिन दोबारा बताई जा रही है क्योंकि ये पाकिस्तान है, इधर उनको पता था कि यहाँ पे ये लोग जो हैं, ये अपनी हद में नहीं रहेंगे। इसलिए उनकी हद बताने के लिए ये अलहदा से पॉइंट बनाया है कि एक तो आप रूटीन मैटर्स देखेंगे और दूसरा आप अर्जेंट मैटर देखेंगे। मतलब कि अगर कोई बहुत ज़रूरी मैटर नहीं है, तो आप नहीं देख सकते। मसलन ये जैसे अभी इन्होंने डिस्ट्रिक्ट को मुअत्तल किया, ये कोई अर्जेंट मैटर नहीं था। अगर ये ज़रूरी होता, तो अगली गवर्नमेंट आके दोबारा उसको कर लेती। अच्छा, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात इनको इस बात की समझ नहीं है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट बने हैं, इसके ऊपर कई मीटिंग्स हुई हैं, कई उसके ऊपर क्या कहते हैं नेगोशिएशंस हुई हैं, इनकी आपस में बहस हुई है, सूबाई असम्बली में बहुत कुछ हुआ है। उसके बाद जाके ये क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट्स बने थे और पब्लिक ने उनको इख्तियार दिया था कि आप ये डिस्ट्रिक्ट बनाएँ। अब बंदा इनसे पूछे केयर टेकर गवर्नमेंट से कि आपको किसने ये इख्तियार दिया है कि आप कोई डिस्ट्रिक्ट जो है वो नया बना लें या पहले से जो बने हुए हैं उनको मुअत्तल कर दें? इनके पास ये बिल्कुल इख्तियार नहीं, क्योंकि कोई भी इख्तियार हो याद रखें वो पब्लिक देती है। तो पब्लिक देती है जिनको वोट कास्ट करती है, वो कोई भी काम कर सकते हैं। वो चाहे तो नया सूबा बना दें,
वो चाहे तो पहले 4 सूबे हैं उसको 3 सूबे अपने सॉरी जो पहले से 4 सूबे हैं उनको 3 भी बना सकते हैं, अगर वो बात होगी नेशनल असेंबली की। अभी तो हम प्रोविज़न जो सूबाई गवर्नमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। सूबाई गवर्नमेंट तो ख़ैर सूबा नहीं बना सकती, ना वो ख़त्म कर सकती है। हाँ, वो डिस्ट्रिक्ट बना भी सकती है, ख़त्म भी कर सकती है, लेकिन कौन-सी सूबाई गवर्नमेंट? जो आजकल है, जो कि जिसको हम केयर टेकर गवर्नमेंट कहते हैं, नहीं, ये वाली नहीं। जो अवाम के वोट से जनरल इलेक्शन में मुंतखब होके जो गवर्नमेंट बनेगी, जैसे कि इससे पहले गवर्नमेंट थी जो डिसॉल्व हो चुकी है। अब इसके ये जो अब केयर टेकर गवर्नमेंट के बाद जो हुकूमत आएगी वो भी ये काम कर सकती है, लेकिन ये लोग नहीं कर सकते। इनको पता नहीं किसने ये कह दिया कि आप ये काम कर सकते हैं, और उन्होंने कर भी दिया कानून की। अच्छा, ये इल्लीगल काम था। अच्छा, कैसे इल्लीगल था? अगर इल्लीगल ना होता तो ये लाहौर हाई कोर्ट इसको रिवर्स ना करती। इसका मतलब ये इन्होंने इल्लीगल काम किया। तो क्या पाकिस्तान में जो कोई बंदा इल्लीगल काम करता है उसकी कोई सज़ा भी है? जी, हर चीज़ की सज़ा होती है, लेकिन पाकिस्तान में सज़ा दी नहीं जाती, जिसकी वजह से ये इस तरह की हरकतें बार-बार होती हैं। तो अगर इनको सज़ा मिले इल्लीगल काम की, तो आज जो पिछले लोगों को सज़ा मिली होती तो इनकी ये ज़रूरत ही ना होती इस तरह का काम करने की। अच्छा, इसका मतलब इन्होंने इस फंक्शन की भी खिलाफवर्जी की, ठीक है। कौन से फंक्शन की? कि ये क्या कर सकते हैं, सिर्फ़ अर्जेंट मैटर देख सकते हैं, रूटीन मैटर्स देख सकते हैं, उसके बाद ये नॉन कंट्रोवर्शियल काम कर सकते हैं। तो क्या ये जो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट बनाए थे, क्या ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन नहीं था? 100% कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। इसका मतलब उन्होंने इस पॉइंट की भी खिलाफवर्जी की कि एक अवाम में गैर मकबूल डिसीजन, या ऐसा कह लो कि जिसके ऊपर लोगों का इख्तलाफ था, एक ऐसा डिसीजन कर दिया। अब इन ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट थे, इनके लोग परेशान थे कि हम अपने जो एड्रेस है उसमें डिस्ट्रिक्ट कोटद्दू लिखें या डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़रगढ़ लिखें, सिमिलरली जो बाकी डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं। मतलब एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन किया, जो कि इनको बताया गया था कि आपने कंट्रोवर्शियल डिसीजन नहीं करना, लेकिन फिर भी इन्होंने किया। अच्छा, उसके बाद इसका चौथा पॉइंट बड़ा अहम है कि ऐसे फ़ैसले ये कर सकते हैं जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में है। तो क्या ये डिस्ट्रिक्ट ख़त्म करना पब्लिक के इंटरेस्ट में था? 100% नहीं था। लोग तो इससे परेशान हुए हैं। पब्लिक का इंटरेस्ट तो ये होता है कि आप उसको और ज़्यादा फ़ैसिलिटेट करें, पहले से भी ज़्यादा सहूलत दें। तो ये तो कोई सहूलत नहीं थी, ये तो सहूलत ख़त्म करने वाली बात थी। तो ये जो पब्लिक इंटरेस्ट वाला पॉइंट है, इन्होंने इसकी भी खिलाफवर्जी की है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रिवर्सिबल बाय द फ्यूचर गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिसको फ्यूचर गवर्नमेंट रिवर्स ना कर सके। जैसे इन्होंने अभी डिस्ट्रिक्ट जो है ये डीनोटिफाई किए थे, मुअत्तल कर दिए थे, तो अगली हुकूमत आके इनको बहाल कर सकती थी, ठीक है। तो इसका मतलब पब्लिक को परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, जैसे ही कोई न्यू गवर्नमेंट आती उसने बहाल कर देना था। लेकिन वो लोग पहले ही अदालत में चले गए, तो अदालत ने उनको डीनोटिफाई कर दिया। मतलब अदालत का टाइम वेस्ट किया किसने? ये केयर टेकर सीएम ने। अब इसको कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने ये काम ही क्यों किया था जिसकी आपको इजाज़त ही नहीं थी, आपने ये इल्लीगल काम ही क्यों किया जिससे आपको पहले ही पता था कि ये मेरा इख्तियार नहीं है, आपने उसके बावजूद वो काम किया जिसका आपको इख्तियार ही नहीं था, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल बाय द फ्यूचर गवर्नमेंट के जो नई हुकूमत है, अगर कोई उल्टा सीधा इन्होंने डिसीजन किया भी है वो इसको रिवर्स कर सके, ठीक है। ये ऐसा डिसीजन ना कर ले कि ये जो हमने डिस्ट्रिक्ट को डी नोटिफाई किया है ये हमेशा परमानेंटली डी नोटिफाई है, हालांकि इनको इख्तियार ही नहीं था। भाई, आप कौन मामे लगते हो डिस्ट्रिक्ट ख़त्म करने वाले? आपको पब्लिक ने कहा है, आपको पब्लिक ने ये इख्तियार दिया है कि आप इनको डी नोटिफाई कर दें? बिल्कुल भी नहीं था इनको ये इख्तियार। अब जो चौथा और आखिरी फंक्शन है इस गवर्नमेंट का, जो सबसे अहम मैं समझता हूँ, कि ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए जो इम्पार्शियल हो, नॉन कंट्रोवर्शियल हो, न्यूट्रल हो, ठीक है। वो किसी एक सियासी पार्टी की साइड ना ले। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट ख़त्म किए गए थे वो एक ख़ास पार्टी को खुश करने के लिए किए गए थे। मसलन ये पीटीआई ने बनाए थे, तो ये पीएमएल नून को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने, हालांकि ये अवाम में इसका अपोजिट रिएक्शन आया, अवाम ने इसको बड़ा सख्त इसका रिएक्शन दिया है कि आप ये जो एक पहले से सहूलत बनी थी, पब्लिक के इंटरेस्ट में एक डिसीजन था, आपने उसको क्यों डी नोटिफाई किया, ठीक है। तो उससे भी अहम बात ये कि इनका कोई फैमिली मेंबर जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, और उससे भी अहम बात, ये किसी एक सियासी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते, ये न्यूट्रल होने चाहिए। निगरान हुकूमत बिल्कुल 100% न्यूट्रल होनी चाहिए, इनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। हालांकि हम सबको पता है ये केयर टेकर गवर्नमेंट कैसे बनी है। अगर ये कोई और महज़ब माशरा होता, तो ये जो सीएम बना बैठा है जिसके ऊपर पूरी अपोजिशन कह रही है ये उनका नून लीग का कहते हैं कि कारकुन है या नून लीग का ये नुमाइंदा है, वैसे तो एक बड़े माफिया का हिस्सा होते हैं जितने भी मीडिया के लोग होते हैं। इनको जब ये तनकीद हो रही थी तो इस अगर कोई मुहज़्ज़म माशरा होता तो वो कहता मैं नहीं जी, जब जब मेरा इम्पार्शियल होना ही क्वेश्चन मार्क है तो मैं तो ये ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता, तो उसको अलहदा हो जाना चाहिए था।
ठीक है, लेकिन नहीं हुआ ये पाकिस्तानी सोसाइटी में। ख़ैर हम ऐसी तवक्को लगाएँ भी तो हमारी ही बेवकूफ़ी काउंट होगी कि जी पाकिस्तान में ऐसा कहाँ होता है। अच्छा, अब ये जो 4 बुनियादी फ़ंक्शंस बताए गए हैं, अब देखा जाए तो इन्होंने हर एक फ़ंक्शन की खिलाफ़वर्ज़ी की है। मसलन डे टू डे मैटर्स इन्होंने ज़िला बना दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि क्या कहते हैं, और ये जो क्या कहते हैं कंट्रोवर्शियल डिसीजंस किए, डे टू डे मैटर्स को नहीं किया। मसलन कि इंक्रोचमेंट आप ख़त्म कर लें, और भाई आपको हुकूमत करने का अगर बिल्कुल नहीं पता चलता तो आप ये क्या करें, ये जो कब्ज़ा माफिया इसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दें, या इंक्रोचमेंट ख़त्म कर दें, या जो पब्लिक के पेंडिंग काम है वो करें। आप किन कामों में पड़ गए हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, डे टू डे मैटर्स इसका मतलब खिलाफवर्जी हो गई। अच्छा, दूसरा पॉइंट था कि असिस्ट करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन करवाने पे, तो ये उसकी कहाँ ये मदद कर रहे हैं। ये तो उल्टा जे वो लोगों को कह रहे हैं आओ जी ये बैन करिए, इसको भरें जेल, हम आपको जेल में ले जाते हैं। ओ भैया आपका काम नहीं है, नॉन कंट्रोवर्शियल डिसीजन करना आपका काम नहीं है। अब मैंने देखा कल एक सब इंस्पेक्टर वो स्पीकर पकड़ के अनाउंस कर रहा था, हाँ भाई जी ये कैदियों वाली वैन खड़ी है, इसमें आके बैठ जाओ। और भाई तुम मामे लगते हो वैन में बैठाने के लिए, आप किसके हुक्म पे ये काम कर रहे हो। ऐसी गवर्नमेंट जिसको ये इख्तियार ही नहीं है कि वो कंट्रोवर्शियल डिसीजन करे, आप उसके कहने पे बहने पा रहे हैं कैदियों की। वो एक एक सियासी जमात है, उसका अपना एक एजेंडा है, वो उसके मुताबिक चल रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। आप कौन होते हैं उनको कहने वाले कि जी आएँ। इस गवर्नमेंट पे के पास तो कंट्रोवर्शियल डिसीजन करने की वो है ही नहीं, अथॉरिटी नहीं है। तो इसके भी ये अगेंस्ट चल रहे हैं। फिर इनको कहा गया आपने रूटीन मैटर देखने, वो नहीं ये देखते। इनको कहा जाता है अर्जेंट मैटर देखें, वो नहीं ये देखते। फिर इनको कहा जाता है कि आप पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करें, आप पब्लिक के इंटरेस्ट वाला काम नहीं करते। ये उल्टा उनको मोटिवेट कर रहे हैं जी आप लोग इंतशार पैदा करें, आएँ ये कैदियों की वैन खड़ी है इसमें आके बैठ जाएँ। अच्छा, फिर इनको कहा जाता है कि जी आपने ऐसा डिसीजन नहीं करना जो रिवर्सिबल ना हो, ये उस तरह के पंगे ले रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा इनको ये कहा जाता है कि जी आपको इम्पार्शियल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, उसमें भी ये न्यूट्रैलिटी भी अपनी पूरी नहीं करते। अच्छा, अब सबसे अहम बात ये है कि इनको 3 दिन में अपने जो एड्सेस है वो डिक्लेयर करने थे, असासे डिक्लेयर करने थे और पब्लिक करने थे, इन्होंने वो काम नहीं किया। अच्छा, वो उसका फ़ायदा ये होता है कि पता हो कि जी ये जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट बनी थी तो उससे पहले इसके सासे क्या थे और बाद में क्या थे। हाँ, ये हम सबको पता है, ये इनके सासे डबल ट्रिपल होने होते हैं। तो चलो अवाम को बता तो दें कि यार हमने इनकी इतनी खिदमत की है, अवाम को भी पता हो कि भई हमने इनकी खिदमत की है। कल को ये मुँह चढ़ा के लोगों को ये ना कहें कि हमने 3 माह आपकी बड़ी खिदमत की है। तो लोगों को भी पता हो भई आपने 3 माह में क्या कुछ बना के चले गए थे। अच्छा, वो काम इन्होंने किया। वैसे अगर एक और बात भी कर ली जाए कि केयर टेकर गवर्नमेंट की कोई हैसियत ही नहीं है, इनकी ज़रूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है, ये आपको मैं अभी आगे जाके बताता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों नहीं है। अच्छा, फिर जब इनको ये बताया गया कि आपके ये 4 बुनियादी काम हैं, आपने सिर्फ़ ये करने हैं। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान है उनको भी पता था, आइन बनाने वालों को भी पता था कि इनकी ये इसकी अपने मर्ज़ी के मतलब निकालेंगे। फिर उन्होंने अलहदा से बताया कि आपने ये काम नहीं करने, शैल नॉट, आप ये काम नहीं कर सकते। मे बी का लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मे बी में गुंजाइश होती है, ठीक है। शैल शैल में गुंजाइश नहीं होती। शैल नॉट का मतलब जब लफ़्ज़ इस्तेमाल हो जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपकी गुंजाइश नहीं है। अच्छा, क्या कहा गया कि आपने क्या नहीं करना? उन्होंने कहा कि जी आप मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते। मसलन एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो आप ये पॉलिसी नहीं बना सकते कि अब नेक्स्ट सारे स्कूलों में जैसे क्या कहते हैं बाकी 7 सब्जेक्ट है, 8वां सब्जेक्ट भी कोई मज़हबी किताब ना ऐड कर दें, या इस तरह का कोई मेजर डिसीजन नहीं कर सकते। ना आप इंटरनेशनल नेगोशिएशन कर सकते हैं, ना आप कोई भी बड़ा क्या कहते हैं डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, सिर्फ़ एक शर्त है कि कोई अर्जेंट मैटर ना हो, जैसे ये कोविड आ जाता है या कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जिसके लिए अर्जेंट कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़े। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो आप कोई भी बड़ा डिसीजन आप ले ही नहीं सकते। ना आप कोई भी पार्टनरशिप क्या कहते हैं बड़ा मुआहदा कर सकते हैं किसी के साथ, ठीक है? और ना ही आप आप ऐसा कोई काम कर सकते हैं, कोई ऐसा मुआहदा नहीं कर सकते जिसमें फ्यूचर गवर्नमेंट बाउंड हो जाए वो काम करने के लिए। मसलन जैसे ये ज़रदारी ने पिछले दिनों जाते-जाते ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मुआहदा कर लिया था। चलें ज़रदारी साहब के पास तो इख्तियार था वो करने का, उन्होंने किया। मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ कि आपने जाते-जाते ऐसा मुआहदा नहीं करना कि जो आगे आने वाली गवर्नमेंट जो है वो उसके साथ बाउंड हो जाए। तो फिर ऐसी गवर्नमेंट की वैसे ज़रूरत क्या है, हमें समझ नहीं आती इस बात की। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे अहम बात है कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये किसी बंदे का ट्रांसफ़र नहीं कर सकती और ना ही उसको प्रमोट कर सकती है। तो अब हम सब ने देखा कि ये डोगर साहब जो हैं लाहौर वाले, उनके ट्रांसफ़र के लिए ये गवर्नमेंट मरी जा रही थी, आते ही उसका ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो साहब ज़ाहिर है हर बंदे को पता है वो पीटीआई का सपोर्टर है।
मतलब हर बंदे को समझ लें उसका इमेज ऐसा बना हुआ है। अब ये हाई कोर्ट में चला गया मामला, हाई कोर्ट में अभी शायद सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, उसका वो डिसीजन आ गया है कि शायद उसको ट्रांसफ़र वापस कर दिया है। जो भी है, बहरहाल इनको पास तो ये इख्तियार ही नहीं था ट्रांसफ़र करने का। हाँ, अगर आपने कोई ट्रांसफ़र करनी है या किसी को प्रमोट करना है, प्रमोशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आपने किसी बंदे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये अप्रूवल लेके उसको ट्रांसफ़र कर देते, कोई मसला ही ना होता। लेकिन नहीं, इन्होंने गैर कानूनी काम तो जब तक करें ना हमें सुकून नहीं आता, क्योंकि हमारी अदालतें इसी काम के लिए बैठी हैं कि ये लोग गैर कानूनी काम करते जाएँ, ये जो 200 ख़ानदान ऊपर हुक्मरानी करता है, और अदालतें उनको रिवर्स करती रहें या इनको बताती रहें आपका ये काम है, आपका ये काम नहीं है। यही इसी चक्कर में ये अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अच्छा, अब उससे अगली बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि ट्रांसफ़र कोई भी, जब ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये प्रमोशन नहीं कर सकते, ये कोई इंटरनेशनल नेगोशिएशन नहीं कर सकते, ठीक है? ये सिर्फ़ डे टू डे मैटर्स देख सकते हैं, ये सारे मामलात आपके सामने हैं, तो इसकी ज़रूरत क्या है? कोई ज़रूरत नहीं है। आप हम सब ने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब 1 साल बाद कह रहे थे कि अभी आपने हमें 4 साल और बर्दाश्त करना है। 2 सालों में तो अभी मुझे ये समझ आई है कि ये गवर्नमेंट चलानी कैसे है, हालाँकि पीछे भी 2 दफ़ा गवर्नमेंट कर चुका था। अच्छा, उसके अलावा हमने यही बात गिलानी से भी सुनी, गिलानी कहता था कि जी अभी तो हमें गवर्नमेंट की समझ आनी शुरू हुई है, तो मुझे भी घर भेज दिया गया है। उसके अलावा हमने पीछे, उससे पीछे जाएँ तो नवाज़ शरीफ का भी यही होना था कि अभी हमें समझ ही नहीं आती, इतने कम अरसे के लिए आते हैं हम लोग, 5 साल के लिए या 3 साल के लिए। उसके पीछे मोहम्मद ख़ान जोनी जो है वो भी यही क्लेम कर रहा था कि अभी ये मुझे अभी समझ आनी शुरू हुई है, तो टेन्योर ख़त्म हो रहा है। मतलब जो 5-5 साल, 2-2 3-3 बारियाँ लगा के लोग बैठे हैं। हाँ, अब इमरान खान भी यही कह रहा था 3 साल बाद कि अभी तो मुझे गवर्नमेंट के अफेयर्स समझ आए हैं, तो अभी टाइम पीछे सिर्फ 2 साल का रह गया है। तो जब हम सबको पता है कि जो पहले गवर्नमेंट कर चुके हैं पाकिस्तान में, उनको 3-4 सालों में जाके समझ आती है कि उन्होंने करना क्या है, तो फिर ये निगरान हुकूमत की क्या ज़रूरत महसूस होती है? क्या हम ये पाकिस्तान की गरीब अवाम ने ये ठेका लिया हुआ है कि दे लोगों को हमने तजर्बा देना है गवर्नमेंट करने का, सीएमशिप का, मिनिस्ट्रीज़ का, और उनका बोझ भी उठाना है, इनको मराहत भी देनी है, इनको खुश भी करना है, और फिर इनके गिले-शिकवे भी सुनने हैं, फिर इन्होंने पुट्ठे काम भी करने हैं जो अवाम ने वापस क्या कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं, महंगाई की शक्ल में वो चीज़ें फेस भी पब्लिक ने करनी है। फिर हमें निगरान हुकूमत की ज़रूरत क्या है? जबकि हम सब ये सुन चुके हैं अपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से, अपने वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ से, अपने सदर ज़रदारी से, अच्छा गिलानी से, उससे पीछे मोहम्मद ख़ान जोनी जो से हर एक बंदा ये कह रहा होता है 2-3 साल बाद कि अब तो मुझे समझ आनी शुरू हुई है। तो इनको 90 डेज़ में हर बात की समझ आ जाती है, सबसे पहली बात। हालाँकि ये सारे कितने उल्टे डिसीज़न कर चुके हैं, हम सब ने देखा है। पिछले मतलब 1 डेढ़ माह में इतने इतने गलत काम किए हैं कि वो हाई कोर्ट बैठा ही इस मकसद के लिए है कि इनके उल्टे कामों को रिवर्स कर रहा है, ठीक है? तो फिर ऐसी हुकूमत की ज़रूरत क्या है? क्या बाकी मुल्कों में भी ऐसी निगरान हुकूमत बनती है? किसी दुनिया के मुल्क में निगरान हुकूमत का कोई कंसेप्ट नहीं है। अच्छा, जब इनके पास इख्तियार ही कोई नहीं है, इनका काम ही कोई नहीं है, तो जो पहले से गवर्नमेंट होती है, उसी को 3 माह निगरान हुकूमत रहने दिया जाए, क्योंकि इनके इख्तियारात ख़त्म हो जाते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाक इनके इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास चले जाते हैं। कोई भी ट्रांसफ़र करनी है उसकी मर्ज़ी से होगी, कोई भी प्रमोशन करनी है उसकी मर्ज़ी से होगी, कोई सिंगल बड़ा डिसीजन ये ले नहीं सकते, सिर्फ डे टू डे मैटर्स चलाने हैं, तो इलेक्शन कमीशन के ये नीचे आ जाती है निगरान हुकूमत। तो इसकी ज़रूरत क्या है, जो पहले होती है उसी को रहने दिया जाए, ताकि अवाम का पैसा ज़ाया ना हो, ठीक है? तो और देखें, इसका तरीक़ेकार के ऊपर भी इख्तिलाफ़ है, ये कभी भी आने वाली ज़िंदगी में आप देखें ये कभी भी एग्री नहीं होंगे कि ये वाला बंदा न्यूट्रल है या ये निगरान हुकूमत जो है ये सही चल सकती है, कभी भी नहीं एग्री होंगे। और तरीक़ाकार ऐसा है कि इन दोनों को एग्री होना है। अब हम सब ने देखा है कि ये कैसे एग्री हो रहे हैं, और इलेक्शन की किस तरफ जा रहा है, इलेक्शन का पता ही कोई नहीं है। और ये जो 3 माह के लिए आए ना, जिनके पास कोई इख्तियार नहीं है, ये चाहते हैं कि अगला 1 साल ये ऐसे ही गुजार जाए। इलेक्शन का तो नाम ही नहीं लेने देते, ना ये लेने देते हैं, ना ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन की कोई बात। हालाँकि बेसिक बुनियादी काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जब से ये आए हैं, क्या इलेक्शन के ऊपर इन्होंने कोई बात की है कि हम ऐसे इलेक्शन करवाएँगे, हम ऐसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मदद करेंगे, हम ये काम करेंगे जिससे इलेक्शन बेहतर होगा। देखो, कोई दावा इनको जो इलेक्शन कमीशन को आप सब ने देखा कि आरओज़ नहीं मिल रहे, सिक्योरिटी वाले इनकार कर रहे हैं, कई मसले मसाइल हैं जो हम अलहदा वीडियो में ये शेयर करेंगे कि क्या मसले मसाइल हैं। वो कोई बंदा अपना काम करने को तैयार ही नहीं है, वो कहते हैं नहीं जी हम नहीं करते, हम नहीं सिक्योरिटी देते, कोई कहता है हम आरओज़ नहीं देते, तो फिर इलेक्शन का क्या करना है? जो इनका काम है जिसके लिए ये निगरान हुकूमत आई है। अच्छा, और सबसे अहम बात
क्या इलेक्शन होंगे, ये भी इस टाइम क्वेश्चन मार्क है कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। अब सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की है तो डेफिनेटली वो हेयरिंग इस तरह से रखेंगे कि इलेक्शन को वो करवा के ही इसके ये जो आज खुद नोटिस लिया गया इसको ख़त्म करेंगे। अदरवाइज़ वो फिर मसला दरमियान में किसी एक बात पे वो कुंडी फंसा लेंगे, ठीक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी पता है उसने अब ये कैसे इलेक्शन करवाना है। तो ये सारी बात हम कर रहे थे केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में। हर बंदे को अब ये समझ हो जानी चाहिए कि केयर टेकर गवर्नमेंट के क्या काम है, वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, और जो नहीं कर सकती वो ये करते हैं और जो कर सकते हैं वो ये करते नहीं हैं। ये सारी बातें आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि आपसे नेक्स्ट कभी भी परेशान नहीं होना। जब भी आपको कोई इस तरह का बड़ा डिसीजन नज़र आए, जैसे डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने डीनोटिफाई किया था या इस तरह का कोई और बड़ा काम करते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इनके पास ये इख्तियार नहीं है। इख्तियार सिर्फ उसके पास होता है जिसको पब्लिक इख्तियार देती है। पब्लिक के फोर्स से जो बंदा आएगा वो जौन सा भी डिसीजन लेना चाहे वो ले सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।